Hello bachcho, let's see this question. So this question says, in the circuit shown A and B are ideal ammeter and voltmeter respectively. Reading of the voltmeter will be, ठीक है, हमें वोल्टमीटर का रीडिंग निकलना है कि कितना होगा। पहले तो बच्चों ये जो सर्किट है इसमें कोई करंट पास हो रहा होगा क्योंकि ये लूप बन रहा है तो इसमें कुछ करंट होगा। तो वो करंट कितना होगा देख लो, मानो कि करंट आई है। तो अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊं, केवीएल क्या लगेगा, या तो फिर आप सिंपल आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 2 या डिवाइडेड बाय टोटल करंट 1+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो फिर आप केवीएल लगा लो। केवीएल में पहले बैटरी है 2 वोल्ट की, फिर माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस 1, फिर माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस 1, फिर से ये हो गया 0। तो 2 इज इक्वल टू 2 आई हो जाएगा। तो आई कितना आ जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर। आप कोई सी भी रीत यूज कर सकते हो, कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हो, आपका आंसर यही निकल जाएगा। अब मैं पूछा है कि रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कितना होगा। वोल्ट मीटर क्या कर रहा है बच्चों, ए मीटर के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। आई कितना होगा, करंट। करंट क्या होगा जो ए मीटर मेजर करेगा, ए मीटर कितना करंट मेजर करेगा, जितना इसमें से पास हो रहा है। क्यों, क्योंकि ए मीटर हमें आइडियल गिवन है, तो जितना करंट एक्चुअली में पास हो रहा होगा वो उतना ही दिखाएगा। ठीक है, कम नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि आइडियल ए मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0। तो ये अपने आप में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, जितना एक्चुअली में सर्किट में हो रहा है उतना ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये आई हो गया 1 रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने जैसा बच्चों आपको बताया कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। तो पोटेंस वोल्ट मीटर आपको कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 0। मतलब कि वोल्ट मीटर आपको कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब कि आपका आंसर 0 आएगा। ऐसे तो ये हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपको पता है कि ये आइडियल ए मीटर है तो ए मीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल ए मीटर का, तो वोल्ट मीटर कुछ भी शो नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात थी। ठीक है बच्चों, ये तो यही हो गया ना कि आपको एक वायर दिया है और वायर के बीच में आपको एक वोल्ट मीटर लगा दिया और पूछा है कि ये ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 0 होगा क्योंकि वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, यही बात हो गई है। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। आप, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।